battles. I am so excited about the 212 because this is going to be a brawl between Sean Clarida and Keon Pearson. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और टेरिक एल्गिंडी और पूरे पैनल ने, ओलंपिया टीवी के पूरे पैनल ने वही बात करी जो मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ आप लोगों के सामने कि दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड, मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड 212 बैटल को देखने के लिए, क्योंकि ये एक वॉर है गाइस, ये एक बैटल नहीं होगी। यहाँ पर कोई भी कंपेटिटर दूसरे से कम नहीं है, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त वॉर करने के लिए आ रहे हैं। दे बोथ आर एक्सट्रीमली गुड एंड दे बोथ आर गोइंग टू कम एक्सट्रीमली ऑन। बाकी एनीवेज काफ़ी सारे खुलासे होंगे इस वीडियो के अंदर, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मुझे देखने को मिले हैं इस ओलंपिया बैटल के बारे में जो हुई थी शॉन क्लाइडा और कियान पियर्सन के बीच में कुछ टाइम पहले गाइस। अभी आई थिंक 3 हफ्ते होगा इस बैटल को हुए हुए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज आप लोगों ने यहाँ पर इंटेंसिटी देखी थी, राइट? किस इंटेंसिटी के साथ, किस फोकस के साथ दे बोथ वर वर्किंग आउट, एक दूसरे को एक्सट्रीम लेवल तक पुश करते हुए हमें ये दोनों ही दिखाई दिए। एंड देयर वर अ रीज़न गाइस, यहाँ पर एक रीज़न था। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट और ये क्लिप देखिए। Sean Clarida came in and he looked angry during the workout. He was angry. Okay, he came in to send a message. And many people said he's not going to peel it off. In the end, he peeled it off. He went in front of the mirror. And rumor has it, I wasn't there, but some people said, the rumor has it, he called Keon to come in next to him. And Keon peeled in the end, but didn't go next to him to pose. I don't know what the dynamic was, but I just felt, and Chris can speak better about this, that Clarida was angry. Clarida was there to send a message. And Keon maybe was a bit surprised that his friend came in with such an intensity. सो आपने यहाँ पर देखा गाइस कि दे ऑल वर सरप्राइज कि शॉन वॉज एंग्री, क्योंकि शॉन क्लाइडा थोड़े से एंग्री साइड पे आए थे जब वो आए थे यहाँ पर बैटल करने के लिए। कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। शॉन केम इन एंग्री टू सेंड अ मैसेज, एक मैसेज उनको देना था इस वर्कआउट सेशन के थ्रू। और साथ में गाइस एंड में वीडियो के इन्होंने पील्ड ऑफ भी करा, यानी कि अपना टी शर्ट रिमूव कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने कियान पियर्सन को भी बुलाया अपने पास कि भाई आओ थोड़ा सा पोस्ट डाउन करते हैं, बिकॉज देखो हर एक बैटल के अंदर हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मॉल सा पोस्ट डाउन तो देखा है, चाहे पूरे क्लोज रिमूव नहीं हुए हों उसके बाद भी दे हैव गिवन अस सम काइंड ऑफ अ पोस्ट डाउन, यस। बट यहाँ पर ऐसा हमें कुछ नहीं देखने को मिला, स्पेशली खास तौर पे जब शॉन क्लाइडा ने बुलाया भी, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफर्स वगैरह ने ये चीज़ बताई भी। लेकिन कियान पियर्सन ही डिड नॉट गो टू हिम, और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ नहीं करी, उनको साथ नहीं दिया इस चीज़ के अंदर। बट एनीवेज Sean has a chip on his shoulder for sure. There's no doubt about it. I mean, at first he was telling Tarek, "I'm not taking off nothing. I'm not showing anything. I don't show anything. When the show comes up, then I'll have everything to show. I'll take my socks off," is what he was saying. Yeah. I'm not taking my shirt. I'm not taking my shirt off. And then, you know, as we started going, you know, these are two great champions. Like, they have championship pedigree in their own right on both sides of these camps. And taking what happened to Sean last year when he losing the title, I think that hit him pretty hard. He said he felt like, you know, we were riding back, and he's like, I needed to get my butt kicked to get to this level mentally. So now you're going to see someone, I feel it's going to be something like what you saw with Ronnie Coleman. सो यहाँ पर आपने देखा इनिशियली गाइस क्रिस कॉर्मियर ये बताया था कि इनिशियली यहाँ पर शॉन क्लाइडा रेडी नहीं था अपने टी शर्ट को रिमूव करने के लिए। बट उसके बाद जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती गई, उन्होंने अपना टी शर्ट रिमूव कर दिया। एंड शॉन ने यहाँ पर ये तक बोला कि भाई मुझे अपना बट किक, यानी कि मुझे इस तरह से खुद को परेशानी में डालना था, इस तरह से हार का सामना करना था ताकि मैं इस जोन में जा सकूँ। एंड जिस तरह के जोन में चले गए थे ना मैन, इट्स गोइंग टू बी लाइक ही इज गोइंग टू कम इन विद अ नॉकआउट लुक। यस गाइस, यही चीज़ बोली क्रिस कॉर्मियर ने कि भाई बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल तक पुश लुक होगा ये, और ऐसा लुक होगा जो हम आई थिंक रॉनी के पास देखा करते थे। अब रॉनी के लुक की अगर बात हो रही है तो वो सिर्फ मिनी रॉनी कॉलमन से ही हम बात कर सकते हैं शॉन के साथ। और डेफिनेटली गाइस मेंटली ये उसी जोन के अंदर है, इनका फोकस, इनकी इंटेंसिटी, इनकी ड्राइव एक अलग ही डिफरेंट लेवल पर जा चुकी है इस बार। तो ही वॉज वे इंटेंस। एंड इनिशियली गाइस कियान पियर्सन इतने इंटेंस नहीं थे, मतलब ही वॉज सरप्राइज कि भाई शॉन क्लाइडा एक अलग ही लेवल पर जा चुके हैं, जिस तरह से पुश कर रहे हैं खुद को और जिस तरह से ये एंग्री वाइब्स दे रहे हैं। जैसे जैसे वर्कआउट सेशन आगे बढ़ता गया, कियान पियर्सन भी उस चीज़ को मैच करने लगे। अब इस चीज़ के बारे में आगे बात करते हैं। I will say though, neither one of them wanted to peel. Neither one of them wanted to take the shirt off and show what they had just yet, lay their cards out on the table. But Clarida had shreds through his two shirts and lumps and lumps and lumps.
And you had Keon coming down on that first couple of sets of pullovers, Yeah. and there was shreds throughout his triceps into his rear delts. Whatever was showing was striated. There's no doubt about it, Tim, that both of these champions are going to be in the best shape ever. This is going to be the best version of themselves going head to head at this year's Olympia. I cannot wait to see it. तो अगर दोनों की कंडीशनिंग की बात करें गाइस, तो दे ऑल स्पोक अबाउट इट। इन्होंने ये बोला कि किस तरीके से किस लेवल तक दोनों शरीर थे, जबकि अपनी फिजिक को इन्होंने बहुत ही कम रिवील करा था। उसके बाद भी इट वाज वेरी ऑब्वियस, वेरी एविडेंट कि भाई किस लेवल के पील्ड, किस तरह के लम्प्स इनकी फिजिक पे हार्डनेस के बन रहे हैं, कितना ज़्यादा एक दूसरे को ये पुश कर रहे थे। एंड ये अपडेट गाइस, यानी ये ओलंपिया टीवी बैटल जो हुई थी, आई थिंक कम से कम 3 वीक्स पहले हुई थी। हो सकता है 4-5 वीक्स पहले भी हुई हो, मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन 3 वीक्स पहले हुई थी। तो अगर अभी के टाइम पीरियड से लगा लो तो ये दोनों ही उस पॉइंट पे होगा 6 वीक्स आउट। और उस वक्त इतने ज़्यादा पील्ड थे गाइस, इतनी ज़्यादा मसल हार्डनेस, मतलब शॉन की तो एक अलग ही लेवल पर दिख रही थी। आई स्पोक अबाउट दैट एज वेल, राइट। किस तरह के क्वालिटी श्रेड्स ये प्रेजेंट कर रहे थे, किस तरह का शेप ये प्रेजेंट कर रहे थे। एनीवेज, during the workout, there are messages being sent. Like you said, I'm going to do 1 rep more than you. I'm going to do a little bit heavier than you. Those are messages you're sending to your competitor. You know, I am superior than you. I'm better than you. And throughout the whole workout, they're sending messages to each other. तो देखो दोनों एक दूसरे को मैसेज दे रहे थे एंटायर वर्कआउट के टाइम पर कि मैं आपसे ज़्यादा वर्कआउट करूंगा, आपसे ज़्यादा बेटर पुश करूंगा खुद को, आपसे ज़्यादा हैवियर हूँ, आपसे ज़्यादा स्ट्रांगर हूँ, और आप 1 रैप करोगे ना तो मैं 2 रैप करूंगा, बट आई विल डू इट, आई विल रियली पुश यू, क्योंकि आई एम स्ट्रांगर देन यू, आई एम बेटर देन यू। ये चीज़ ये लोग बोलते हुए दिखाई दी अपनी ट्रेनिंग के थ्रू। इस चीज़ के बारे में इन लोगों ने काफ़ी क्लियरली यहाँ पर बात करी, बिकॉज इट वॉज वेरी ऑब्वियस गाइस, ये चीज़ दिख रही थी वहाँ पे जिस तरह से ये लोग खुद को पुश कर रहे थे। अब देखो उस पॉइंट की बात करते हैं जिसके लिए मैंने बोला था कि हम आगे बात करेंगे। And I give credit to Keon Pearson because once he felt the intensity that Sean Clarita was bringing was a lot higher than all of us expected, he goes, I'm going to match it. I'm going to go to war. I'm going to do 1 more, 2 more, and I'm going to match this intensity. I'm not going to come out of here as a punk. You know, I'm no bitch, and I'm going to come here and match his intensity. So I give Keon a lot of credit. He also sent a message to Clarita. We're going to fight till the end. You're not coming here and surprising me. This is no ambush. तो पहले क्योन पियर्सन इस चीज़ को काफ़ी लाइटली ले रहे थे क्योंकि ये इस मूड से आए ही नहीं थे, बट एक बार इन्होंने जब इंटेंसिटी फील करी, इन्होंने देखा कि भाई शॉन एक अलग ही इंटेंसिटी के लेवल पर पुश कर रहे हैं खुद को, शॉन एक अलग ही जोन में पुश कर रहे हैं खुद को और मुझे भी, तो ही स्टार्टेड मैचिंग इट। यस गाइस, एक चैंपियन की तरह उन्होंने बिहेव करा। उन्होंने बोला कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू वॉर, मैं इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली नहीं लूँगा, तुम 1 करोगे तो मैं तुमसे 2 ज़्यादा करूँगा। आई एम नॉट सम किड, यू कैन नॉट टेक मी लाइटली, आई एम गोइंग टू गो वॉर विथ यू। और इसी तरीके से वो भी उनकी इंटेंसिटी को पूरी तरीके से मैच करते हुए दिखाई देने लगे। मतलब पहले शॉन बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे, लेकिन लास्ट में गाइस, लास्ट आते आते सेशन के हमने देखा शॉन और क्योन पियर्सन दोनों ही एक दूसरे को पुश करते हुए दिखाई दिए और क्योन पियर्सन टोटली उस चीज़ को वैसे ही रेप्लिकेट करते हुए दिखाई दिए। अब देखो यहाँ पर क्रिस कॉर्मियर ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। I was like, they both were very intense, and I don't know. I've been around the world. I went to Dubai. I went to all the different competitions this year, and I haven't seen any 2 competitors that on that level, physically, mentally, and it's going to be a big brawl at this show because कि उन्होंने कोई भी ऐसे 2 कंपेटिटर्स इस लेवल की इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हुए नहीं देखे, जबकि उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन करवाए हैं, चाहे आईबीबी में बोल लो या फिर जहां पर उन्होंने वर्कआउट कराया अपने एथलीट्स के बीच में। सो ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज एन एक्चुअल मेन इवेंट कैलिबर शो। इस तरह की बैटल मेरे हिसाब से हमें किसी और डिवीजन में इस मिस्टर ओलंपिया में देखने को नहीं मिलेगी, जो हमें 212 डिवीजन में देखने को मिलने वाली है। दोनों ही एंग्री थे, दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ को जानते थे एंड जानते हैं गाइस कि कितना ज़्यादा मुश्किल है एक दूसरे को बीट करना, एंड इसीलिए दोनों एक दूसरे को मैसेज देते हुए दिखाई दिए। आई कैन नॉट वेट फॉर दिस एपिक बैटल। शॉन ने तो इनफैक्ट अपना एक एंटायर जिम बना लिया अपने बेसमेंट के अंदर गाइस, कैन यू बिलीव इट, इसलिए कि ताकि वो एक ही सेम टाइम पर ट्रेन कर पाएँ, कोई भी प्रॉब्लम ना उनके ट्रेनिंग के बीच में, ना उनको कोई डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़े। ही वॉन्टेड टू गो इन टू दिस जोन ताकि वो क्योन पियर्सन से बैटल कर सकें। क्योन पियर्सन ने ना एक तरह से एक डिफरेंट टाइप का चैलेंज यहाँ पर शॉन क्लैडर के सामने खड़ा कर दिया, बिकॉज शॉन के सामने अभी तक कोई भी ऐसा चैलेंज अवेलेबल नहीं था, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन ऑल आउट वॉर गाइस, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। एनीवेज, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है रामोन डिनो की, एंड रामोन डिनो की एक और अपडेट
हम लोगों को देखने को मिल गई है और ये पोस्ट करी है क्रिस असीतो ने, यस गाइस, इनके कोच ने। अब देखो आपको याद होगा लास्ट ईयर तक हमको रमॉन की कोई भी अपडेट नहीं मिल रही थी। इट वाज वेरी वेरी रेयर कि शो के करीब आने के बाद आई थिंक 6 से 8 वीक्स तक इन्होंने कोई अपडेट हमें नहीं दी। जो अपडेट हमें इनकी दिखाई दी थी वो भी इस तरह से बोली जा रही थी कि ये लीक फोटो है और साथ में वो बिल्कुल हमें लास्ट डे यानी जिस दिन मिस्टर ओलंपिया होने वाला था उसी दिन देखने को मिली थी, उससे पहले कोई नहीं। और इस बार गाइस, इस बार सीम्स लाइक रमॉन डीनो इज फीलिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, अपनी फिजिक में, अपनी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ऑल्सो गाइस, ही इज़ नोइंग किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। आपको अपने आप को पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा, आपको अपनी हाइप को लिव अप करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी इन द न्यूज़। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी पॉपुलैरिटी को, आपकी हाइप को क्रिएट करने के लिए। एनीवेज गाइस, ये अपडेट क्रिस असीतो ने यानी इनके कोच ने पोस्ट करी है। 2.5 वीक्स आउट अपडेट है ये, और यहाँ पर क्रिस बोलते हुए दिखाई दिए कि रमॉन के अंदर थोड़े से केविन लवरोने वाले जीन्स हैं, यानी कि केविन लवरोने वाले डीएनए हैं। अब यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं गाइस, यहाँ से एक ही चीज़ समझ में आती है, केविन लवरोने भी कई बार टाइटल के करीब आके रह गए और उसके बाद गाइस खुद को पुश करना उन्होंने नहीं रोका, खुद को हर बार और भी ज़्यादा पुश करते हुए दिखाई दिए। साथ में क्रिस यहाँ पर ये भी बोलते हैं, वन ऑफ द वेरी फ्यू ओलंपियंस जो किसी भी फिल्टर का अपनी पिक के अंदर या वीडियो के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, किसी तरह से भी अपनी पिक को या वीडियो को ब्रश अप करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी। एनीवेज, रमॉन अपनी इन अपडेट्स में गाइस स्टेज रेडी ऑलरेडी लग रहे हैं, यानी कि इनकी कंडीशन, इनके पील्ड होना, इनका इस तरह से स्ट्रेडिड होना पूरी तरीके से गाइस, ही स्टेज रेडी। अभी इनको चला दो स्टेज पर, ही इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कंपेटिटिव। वे वैस्कुलर यहाँ पे लग रहे हैं, कंडीशन बहुत ज़बरदस्त लग रही है कंपेयर टू लास्ट टाइम्स पैकेज। बहुत ज़्यादा कंडीशन ये आने वाले हैं। और इस बार गाइस अभी भी 2.5 वीक्स बचे हैं, राइट? 2.5 वीक्स अभी भी बचे हैं, तो वो इसीलिए गाइस क्योंकि रमॉन जानते हैं खुद को लास्ट टाइम से ज़्यादा पील लाना होगा और डेडली कंडीशन में लेकर आना होगा। ना सिर्फ ये एक डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, इस डिवीजन के हिसाब से ऐसा आना पड़ेगा आपको, बल्कि वेट कैप हिट करने के लिए भी इनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि देखो, आप लोग जानते हो वेट कैप रमॉन डीनो के साथ एक इशू रहा है और ये इस वक्त इनके पास ज़्यादा बचता था नहीं। सो अगर इनको अपने फ्रेम पर और ज़्यादा साइज ऐड करना था या फिर कहीं पर भी इंप्रूवमेंट्स करनी थी जिसका इसको बहुत ही कम बढ़ता था, तो एक चीज़ इनको ज़रूर कंसीडर करनी थी, और वो थी या तो ये दूसरा किसी मसल को डाउन करें, फिर अपने उस लैकिंग बॉडी पार्ट को ग्रो करें, या फिर उस मसल को डाउन करे बिना अपने फ्रेम पर और ज़्यादा स्पेस बनाएं। और ये किस तरह पॉसिबल था गाइस? ये पॉसिबल था जब आप खुद को और ज़्यादा पील्ड कर दो, अपने वेट को इस तरीके से डाउन करो ताकि आप बहुत ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज और ज़्यादा गिरा दो, ताकि वो थोड़ी सी स्पेस बन जाए, थोड़ी सी मार्जिन बन जाए। एंड आई बिलीव गाइस यही चीज़ है वो रमॉन ने जो करी है। एंड इवेज रमॉन का डेथ फेस आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इट इज़ लुकिंग रियली रियली स्कैरी। बहुत ज़्यादा स्कैरी डेथ फेस हमें दिखा रहे हैं। आई मीन कॉम्पिटिशन इज़ ऑल गुड गाइस, इसमें कोई बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, सब लोग खुद को पुश करते हैं, लेकिन इस लेवल तक खुद को पुश करना, इस वक्त का कंपटीशन ना बहुत ही इंसेन लेवल पर जा चुका है। हर कोई अपने आप को ऐसे पुश कर रहा है एंड दैट इज़ टोटली स्कैरी गाइस। मतलब 2.5 वीक्स आउट में इस तरह का फेस निकल कर आ गया। आप देखो ज़रा, इस कदर कार्ब्स वगैरह आर रिड्यूस्ड, इन एक लेवल के खुद को बियॉन्ड पुश करा जा रहा है, बट स्टिल द बैटल इज़ फॉर सेकंड प्लेस। मतलब इतना ज़्यादा खुद को पुश करने के बाद भी गाइस बैटल सेकंड प्लेस के लिए ही है, टाइटल के लिए नहीं है। आप समझो कंपटीशन किस लेवल का है। लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉर रमॉन डीनो, बट यही है कि हमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। उर्स एक पता नहीं किस तरह से होगा इस बार की कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रही। इवन वो टी शर्ट पहन के जब वर्कआउट भी कर रहा है ना, तो वो बिल्कुल लूज बैगी टाइप टी शर्ट पहन के वर्कआउट कर रहे हैं ताकि फिजिक का हमें कोई आइडिया लग ही ना पाए। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट की, जो कि डायरेक्ट लंसफर्ड की। एंड एक और मोर बोरिंग डायरेक्ट की बैक ट्रेनिंग की अपडेट हमें देखने को मिल गई है। मतलब मेरा कोई गलत भी नहीं है बोलने का यहाँ पे, मेरा सिर्फ मतलब ये है कि डायरेक्ट की हमें बहुत ज़्यादा बैक अपडेट्स देखने को मिल रही है। हर एक सेकंड अपडेट के अंदर ये अपनी बैक को ट्रेन कर रहे होते हैं। आई थिंक स्टेज पर भी ये पीछे से मतलब उल्टे होकर ही चलेंगे हर जगह से अपनी बैक को दिखाते हुए, क्योंकि हमने इस साल इतनी ज़्यादा बैक अपडेट्स देख ली है डायरेक्ट लंसफर्ड की कि हमने कभी भी नहीं देखी होंगी किसी और कंपेटिटर से। अब हम सब जानते हैं कितनी ज़्यादा क्रेजी स्ट्रांग, कितनी ज़्यादा अमेजिंग, कितनी ज़्यादा इंक्रेडिबल अनडिनाइबल बैक यहाँ पे डायरेक्ट लंसफर्ड कैरी करते हैं, हम सब जानते हैं। बट व्हाट अबाउट फ्रंट शॉट्स, वी नो दैट, बट व्हाट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट इज गोइंग टू कमिंग इन ऑन गाइस, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है मुझे, ही इज गोइंग टू बी पील्ड। वो यहाँ इनकी फिजिक को देख के पता लग ही रहा है, लास्ट ईयर से ज़्यादा पील ये होंगे। बैक विल बी मोर इंप्रूव्ड और ज़्यादा डेंसिटी ऐड करी हुई होगी। कॉर्ड्स का मैं भी कुछ कह नहीं सकता। वैसे लास्ट कुछ अपडेट्स की बात करूँ तो वहाँ पर डेफिनेटली गाइस इनके कॉर्ड्स में जो इन्होंने साइज बढ़ाया था इस बार ऑफ सीजन के अंदर, वो रिटेन लग रहा था काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड तक। लाइटिंग यहाँ पर फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लाइटिंग यूज़ नहीं करी गई है डायरेक्ट की अपडेट्स के अंदर, एंड इसलिए इतने ज़्यादा शार्प ये फ्रंट से नहीं लग रहे हैं। बट स्टिल गाइज देयर इज स्टिल सम टाइम टू गो। आई रियली एक्सपेक्ट हिम टू कम पील टू द बोन, बहुत ज़्यादा पील आए
सबको डिनाई कर दें और डिफाई कर दें। जो भी बोलता है ये एक डिजर्विंग चैंपियन नहीं है या फिर जो भी इनके बारे में खामियां निकालता है, मुझ समय गाइस सबको डिफाई कर दें। इस तरह की फिजिक लेके आए, इस तरह की कंडीशन लेके आए, वैस्कुलैरिटी लेके आए, खुद को पुश करके आए, बी अ क्रेजी कंपेटिटिव चैंपियन। हमें सच में खुशी होगी अगर ये ऐसा करते हैं तो, विच आई बिलीव ही विल बी मोर देन लास्ट ईयर। इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है। एनीवेज इसके बाद बात करेंगे इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है मोहम्मद फोदा की। एंड मोहम्मद फोदा की लेटेस्ट अपडेट में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि मोहम्मद फोदा ने इस बार ऑफ सीजन के अंदर यानी शो को जीतने के बाद फोकस कराया ऑन गेटिंग बिगर। इनको पता है गाइस, इनको और इनकी टीम को पता था कि इनको वो कंपेटिटिव फिजिक लाने के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है। साइज एक पहली प्रायोरिटी है जो इनको चाहिए होगा ओपन डिवीजन में होते हुए। कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से देखो यहाँ पर मुझे इतने ज़्यादा ये शार्प नहीं लग रहा है। एंड आई बिलीव सिंस इनका ये फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया है, इनका डेब्यू है ना, यही कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना ही इनके लोग इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। स्पेशली जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का लाइनअप और जिस तरह का कॉम्पिटिशन इस बार ये फेस करने वाले हैं। और जो इशूज़ हैं गाइस जिनको अच्छा प्लेस होने यानी टॉप 10 प्लेस करने से रोकेंगे, वो है फर्स्ट इनके लैट का इशू। फ्रंट पोजेस जो भी हिट करते हैं वहाँ पर इनके लैट थोड़े से डिस्प्रपोर्शन दिखाते हैं, राइट। एक लैट देखो बहुत ज़्यादा अटैच करता है ऊपर की तरफ, जबकि दूसरा लैट पूरा क्लियरली नीचे तक ओपन होता है। बट उसको भी यहाँ काफ़ी हद तक अपनी पोजिंग से अपनी लास्ट कुछ अपीयरेंसेस में इन्होंने हाइड कर दिया था, तो पोजिंग काफ़ी अपनी इंप्रूव करी थी और वो चीज़ कॉम्पनसेट हो गई थी। बट उसके बाद भी गाइस बैक का इशू, क्योंकि बैक इनकी काफ़ी हद तक लैक करती है और आप जानते हो बैक का कितना स्ट्रॉन्ग गेम है इस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। थिकनेस के मामले में, डेप्थ के मामले में वो डिटेल्स वगैरह कुछ भी विजिबल नहीं है अभी तो इनकी बैक पर। फ्रंट पोजेस आर रियली गुड, कंपेटिटिव हो सकते हैं जिस भी कॉल आउट के होंगे, बट बैक से बहुत ज़्यादा लैक करते हुए दिखाई देंगे और वहीं पर इनकी प्लेसिंग गिरेगी। सो लेट्स सी इनका डेब्यू कैसा जाता है। वी रियली होप कि मोहम्मद फोदा यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पीक हिट करके आएँ और बहुत अच्छे पैकेज के साथ हमें दिखाई दें। एनीवेज अब चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है जस्टिन बदुरीना की। यस गाइस, जस्टिन अब इनको टॉप 10 में देखो कोई भी अपनी प्रेडिक्शन के अंदर नहीं रख रहा। एवरीवन हैज़ बीन काउंटिंग हिम आउट एंड फॉर द राइट रीजंस, और हो सकता है ये आए भी नहीं टॉप 10 के अंदर। बट इन फ्यूचर गाइस, फ्यूचर की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं, क्योंकि इनकी फिजिक एक तो एक्सट्रीमली क्लासिक है, दूसरा कहीं कहीं ना किसी किसी एस्पेक्ट में आपको सीबम की याद दिलाती हुई दिखाई देगी। आप लैट्स वगैरह देखो कितने ज़्यादा अमेजिंगली वाइडर साइड पे ओपन हो रहे हैं, क्रेजी वाइड लैट्स गाइस, हद से ज़्यादा स्मॉल वेस्ट कैरी कर रहे हैं और साथ में गाइस ग्रेट क्लासिक लाइंस जो कि रिक्वायरमेंट है इस डिवीजन की। ही हैज़ गॉट द हाइट टू, हाइट भी इनकी अच्छी खासी है। सो ये पूरा एक क्लासिक डिवीजन वाला लुक जो रिक्वायर्ड है ना इस टाइम पीरियड पर वो कैरी कर रहे हैं। पोजिंग भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली कर लेते हैं, अपनी फिजिक को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हर कोई ध्यान नहीं देता। इट्स जस्ट ही नीड्स मोर मसल मास गाइस, इनको मसल मास और ज़्यादा रिक्वायर्ड है अपने फ्रेम को और ज़्यादा फिल आउट करने के लिए। कुछ मसल मैच्योरिटी चाहिए इन द मसल्स, बाकी अपनी कॉर्ड्स को थोड़ा सा ब्रिंग अप करना है, बिकॉज कॉर्ड्स थोड़ी सी अभी ज़्यादा डाउन साइज लग रही है अपर बॉडी कंपैरेटिवली। बाकी आने वाले सालों में ही कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर, और अगर मैं गलत नहीं हूँ गाइस तो इनका डेब्यू है। सो लेट्स सी कितने कंफर्टेबल ये स्टेज पर दिखाई देते हैं। देखो 63 एथलीट्स है गाइस, 63 एथलीट्स कंपीट कर रहे हैं और बहुत सारों को आपको और मुझे दोनों को याद भी नहीं होगा कि कौन कंपीट कर रहे हैं, जजेस को भी याद नहीं रहेगा, इतने ज़्यादा कंपेटिटर ओवरलुक होंगे। बाकी ऐसी कुछ फिजिक है जो हमने किसी किसी शो के अंदर देखी है, बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट हुई हैं, एंड जस्टिन बदुरीना इज़ वन ऑफ दैम। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि विटोर शावियस की। एनीवेज लास्ट ईयर विटोर का अच्छा नहीं गया गाइस इन टर्म्स ऑफ मिस्टर ओलंपिया प्लेसिंग। ये बिल्कुल लास्ट में आए थे 16 पेज पर, जबकि फिजिक इनकी उस टाइम पर भी काफ़ी अच्छी थी। इनफैक्ट इस बार भी ही हैड टू फाइट फॉर द क्वालिफिकेशन, इतनी आसानी से इनको क्वालिफिकेशन नहीं मिली। इस साल भी इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और ये इसलिए नहीं इस साल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे, नहीं गाइस, इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा अमेजिंगली कंडीशन आते हैं, उसके बाद भी उस लेवल पर होने के बाद भी इनको क्वालिफिकेशन बहुत ही मुश्किल से मिली। अब ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि स्टार्टिंग के 2 शोज़ में इन्होंने जब कम्पीट करा वहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम का, एक्सट्रीम सिचुएशंस का सामना करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि उन दोनों ही शोज़ में इनका मुकाबला हुआ अली बिलाल से, एंड अली बिलाल सरप्राइजिंगली गाइस इस साल बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव थे, एंड ही डिड नॉट लेट विटोर शावियस क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया। एनीवेज उसके बाद इन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल करी, और लेटेस्ट 3 वीक्स आउट अपडेट की बात करेंगे तो विटोर इस साल अपनी बैक पर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर चुके हैं। ही वॉज आस्क्ड टू ऐड डेंसिटी, जो इन्होंने इस बार अपनी बैक पर ऐड करी है गाइस, वो थिकनेस, वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा पता लग रही है। प्लस आप वेस्ट को देखोगे तो हमेशा की तरह बिल्कुल ही मैन वाली छपी पड़ी है, एक तो बहुत स्मॉलर साइड पे, दूसरा इनकी कोर, इनका एब्डोमिनल बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। दिस गाय हैज़ अ क्रेजी मिड सेक्शन गाइस, एंड ही इज़ ऑलरेडी पील टू नेक्स्ट लेवल। बहुत ज़्यादा पील्ड साइड पे दिखाई दे रहे हैं, डिप्लीटेड साइड पे दिखाई दे रहे हैं, ड्राई साइड पे दिखाई दे रहे हैं। सो ऑल ही नीड्स इज़ टू मेंटेन इट, और मुझे लग रहा है ये कर लेंगे, बिकॉज हमेशा ये इस तरह की फिजिक लाते हैं एंड कम इन रियली फुल एंड हार्ड ऑन द स्टेज, एंड आई बिलीव गाइस इस बार ये टॉप 10 फिनिश कर लेंगे। देखो प्रेडिक्शन मैंने अभी बनाई नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेंस फिजिक के लिए,
कुछ भी नहीं कह सकते, बट उसके बाद भी मुझे लगता तो है कि विटोर चावेज इस बार विल बी अनडिनाइबल फॉर टॉप 10 फिनिश। एनीवेज आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसको कवर करते हो आप मुझे देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, नोटिफिकेशन को भी दबा दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।